जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों, आज का भगवत गीता जी का श्लोक अध्याय 6 संख्या 36। भगवान कहते हैं असंयतात्मनः योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मनः तु यतता शक्यो अवाप्तुम उपायतः। साथियों, प्रकरण चल रहा है ध्यान योग का, और ध्यान करने के लिए मन का काबू में होना बहुत बहुत अनिवार्य है। अब अर्जुन कहता है कि मेरा तो मन काबू में नहीं हो सकता, मैं क्या करूं? तो पिछले श्लोक में भगवान ने 2 रास्ते बताए, अभ्यास और वैराग्य। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसका मन आसानी से कंट्रोल में हो जाता है और जिसका मन कंट्रोल में नहीं होता, माने 2 स्थितियां बता दी भगवान ने। जिसका मन बहुत आसानी से कंट्रोल जिसने कर लिया है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग करना बहुत आसान है, बहुत सरल है, सहज है, इजी है। और जिसने अपना मन अभी कंट्रोल नहीं किया है, जिसका मन अभी वश में नहीं हुआ है, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए योग बहुत मुश्किल है, वो योग कर ही नहीं सकता। अब साथियों, हम लोग क्या समझ बैठते हैं? हम समझते हैं योग करने का अर्थ है मात्र प्राणायाम करना, ध्यान करना, कूदना, फांदना, आसन करना। हमने योग मात्र इसे ही मान लिया, पर वास्तव में भगवत गीता का योग बहुत विस्तृत है। कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। योगः क्या है? योग कर्मों में कुशलता, एफिशिएंसी इन आवर वर्क। चालाकी नहीं चाहिए कर्मों में एफिशिएंसी चाहिए। और समत्वम योग उच्यते, माने समता में जीना। जीवन में दुख भी आते हैं, जीवन में सुख भी आते हैं, लाभ भी मिलता है, हानि भी मिलती है, यश भी मिलता है, अपयश भी मिलता है, मिलन भी होता है, जुदाई भी होती है। मतलब हर सिक्के के 2 पहलू हैं। पर इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी जो अपने मन को काबू में कर लेता है, समता में जीता है, भगवान कहते हैं वही सच्चा योगी है। तो साथियों, योग को सिद्ध करने के लिए अर्थात कर्म योग में हमें आगे की यात्रा को बहुत बेहतर तरीके से चलाने के लिए भगवान हमें कहते हैं जिसने मन को काबू में कर लिया वो योग को बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, और जिसने मन को काबू में नहीं किया उसका योग बहुत कठिनता से सिद्ध होगा। तो अब हम पर निर्भर करता है साथियों, हम कैसे अपने मन को काबू में करें, क्या करें, यत्न हमें करना पड़ेगा। तरीका भगवान बता चुके हैं। आपसे निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।